प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल फिजिक्स विद विकास सर पे। आज हम लोग बेटा जिस कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करने वाले वो है कई आवेशों के समूह के कारण कुल वैद्युत विभव का मान कैसे ज्ञात करें। आप सब लोग एक बेसिक बात जानते हो कि वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है, अर्थात वैद्युत विभव का मान कभी किसी दिशा पर निर्भर नहीं करता। अब आप कहेंगे सर विभव फिर बहता कैसे है, तो आपको मालूम होगा कि विभव हमेशा किसी भी वायर में उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रवाहित होता है। कहाँ प्रवाहित होता है? उच्च से निम्न की ओर। अच्छा, अगर हम बेसिक सी बात करें बेटा, तो आपको अगर बहुत सारे आवेश दिए जाएं और उन आवेशों के कारण आपको कुल विभव का मान निकालना हो तो डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हो। आपने पढ़ा है एक फॉर्मेट कि धनावेश के कारण प्लस क्यू आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है 1/4πε0 इंटू क्यू बटे आर। आपने बेटा पढ़ा है माइनस क्यू आवेश के कारण विभव का फॉर्मूला होता है -1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर। यही तो पढ़ा है, यानी धनावेश के लिए और माइनस वाले के लिए ये, जब धन है तो यहाँ धन है, माइनस है तो यहाँ माइनस है, यानी चिन्ह सहित जोड़ दो सारे आवेशों को, बात खत्म हो गई। बीजगणितीय योग का मतलब क्या होता है बेटा? चिन्ह सहित जोड़ना, जो प्लस में है उसको प्लस में और जो माइनस में है उसको माइनस में। फिर से सुनो, वैद्युत विभव एक अदिश राशि होती है। अगर कई आवेशों के कारण हमें कुल विभव का मान निकालना है तो सभी आवेशों को एक दूसरे से परस्पर हम चिन्ह सहित जोड़ सकते हैं। उसकी व्याख्या के रूप में यहाँ पे हमने एक फॉर्मेट बनाई है। मान लिया मेरे पास चार आवेश यहाँ पे हमने दर्शाए, एक Q1, एक Q2, एक -Q3, एक -Q4, और इनके जो आपस की दूरी है वो क्रम से R1, R2, R3, R4 है। अब अगर कुल विभव निकालते हैं, यहाँ से फॉर्मेट बना सकते हैं V बराबर 1/4πε0 इंटू ये वाला आवेश Q1 बटे इसके बीच की दूरी। क्लियर? फिर क्या लिखेंगे बेटा? जोड़ना ही तो है, प्लस 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन, अब दोबारा वाले में आवेश क्या लेंगे बेटा? Q2, बीच की दूरी क्या होगी? R2। ये मत सोचना बेटा दूरियां R1 लिखी, R ऐसे लिखी अलग अलग, ये आवेश सारे एक दूरी सारी। इसका मतलब ये है वो बेटा K को हम लिखना चाहें लिख सकते हैं और K को ना लिखना चाहें ना लिख सकते हैं, क्योंकि K माध्यम का परावैद्युतांक होता है और निर्वात के लिए K का मान कितना होता है? 1। जब 1 का इसमें गुणा करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फाइनली देखो बेटा, ये Q1 के लिए दूरी R1 है, Q2 के लिए दूरी R2 है, Q3 के लिए दूरी R3 है और Q4 के लिए दूरी R4 है। देखो पैटर्न बना, एक वर्ड इस्तेमाल है क्रमशः, इनफ है। देखो बेटा आगे फिर क्या निकाल रहे हैं हम तीसरे के लिए, तो तीसरे के लिए लिखेंगे फिर से प्लस 1/4πε0 इंटू Q3 अपॉन R3। लेकिन Q3 किसका है बेटा? माइनस का, तो यहाँ पे क्या लगाएंगे? माइनस। फिर देखो फिर प्लस 1/4πε0 इंटू Q4 अपॉन R4। लेकिन Q4 किसका है? माइनस का। लेकिन बेटा एक प्रॉब्लम है, अगर एक बात बताओ, अगर हमने इतना ऐसे ही रायता फैला के हल करना है तो फिर हमने फार्मूला का इसी के लिए पढ़ा है कि हम क्या एक क्वेश्चन जिसमें 10 आवेश के बारे में बोला गया तो 10 को अलग अलग लिख के हल करेंगे। इसकी एक सरल कॉन्सेप्ट बनानी है, वही हम बना रहे हैं। अगर ढेर सारे आवेश दिए जाएं तो उनके कारण एक सीधा फार्मूला लगाओ, एक लाइन में हल कर लो, सिर्फ एक लाइन में। कैसे हल करेंगे? इसमें देखो बेटा कॉमन क्या आ रहा है, सब में देखो 1/4πε0 है, इसमें भी इसमें भी इसमें भी इसमें भी कॉमन ले लो। अब क्या बचा इधर? Q1 बटे R1 प्लस Q2 बटे इधर माइनस, देखो ना प्लस माइनस माइनस, Q3 बटे R3 प्लस माइनस Q4 अपॉन R4। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई बेटा? अगर यहाँ पे 10 आवेश दिए जाते तो सीधे बस नीचे वाली कॉन्सेप्ट में लिखा हुआ ये फार्मूला अंतिम मुख्य फार्मूला है, बस डायरेक्ट इसमें मान रखो। 50 आवेश दिए जाएं चाहे 500, सब क्लियर है। उम्मीद करते हैं बेटा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गई होगी। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, स्क्रीनशॉट लेने का मौका देंगे, ले लीजिए।